ये पूरा वाकया जंग बदर का है जो इस्लामी तारीख का एक फैसला कुन मोड़ साबित हुआ। रमजान का मुकद्दस महीना था। अरब की तपती हुई रेत पर इतिहास का एक ऐसा मोड़ आने वाला था जो पूरी दुनिया की तकदीर बदलने वाला था। The sands of time reveal the great legacies of our ancestors. मक्का से एक बड़ा काफिला रवाना हुआ। इस काफिले की सरपरस्ती कर रहे थे अब्बू सुफियान। देखो ये कुरैशी काफिला है जो मक्का की ओर बढ़ रहा है। इसमें अपार धन और अबू सुफियान का नेतृत्व है। काफिले में बहुत बड़ा व्यापारिक माल था। लगभग 500 सोने के सिक्के, कीमती सामान और ऊंटों पर लदा हुआ व्यापार। मदीना शहर की अजमत और इसकी तारीख हमें। लेकिन इस सफर में एक बड़ा खतरा छुपा हुआ था। इस काफिले को मदीना के करीब से गुजरना था, वही मदीना जहां मुसलमान हिजरत करके आए थे। मुसलमानों का इरादा इस काफिले को रोकने का था। इस मुकद्दस रात में सितरों की रोशनी हमें रास्ता दिखाती है और पुराने किस्से हमारे दिलों को सुकून पहुंचाते हैं, क्योंकि यही वह माल था जो मक्का वालों ने हिजरत के वक्त मुसलमानों से छीन लिया था। उनके घर, उनकी जमीनें। ये रास्ता मुश्किल है, मगर हमें सब्र और हिम्मत से काम लेना होगा। अल्लाह हमारे साथ है। जो उनके बदन पर थे। अब्बू सुफियान को इस बात का एहसास था कि अगर यह काफिला मदीना के पास पहुंचा तो मुसलमान इसे जरूर रोकने की कोशिश करेंगे। ये काफिला हमारी शान और ताकत की अलमत है। इस रास्ते पर हर कदम हमें कामयाबी और इख्तिदार की तरफ ले जाएगा। इसलिए उसने फौरन मक्का में खत भेजा मदद के लिए। मक्का में यह खबर आग की तरह फैल गई। फौरन जाओ और उन्हें बताओ कि दुश्मन करीब है। मक्का की हिफाजत के लिए तैयार हो जाएं। वक्त बहुत कम है। अब्बू जहल ने ऐलान किया, हम अपने काफिले को अकेला नहीं छोड़ेंगे। और फिर मक्का से लगभग 1000 लड़ाकों की फौज, 100 घोड़े और बहुत सा हथियार लेकर बदर की तरफ रवाना हुई। आज हम अपनी इज्जत और विरसे की हिफाजत के लिए लड़ेंगे। इस मिट्टी का हर कतरा हमारी बहादुरी का गवाह बनेगा। उधर मुसलमानों की हालत बिल्कुल अलग थी। उनकी तादाद सिर्फ 313 थी। उनके पास 70 ऊंट थे और सिर्फ 2 घोड़े। लेकिन उनके दिलों में एक ऐसी ताकत थी जो किसी हथियार से बड़ी थी, ईमान। अल्लाह हमारे साथ है। इस मैदान जुंग में हिम्मत न हारना, क्योंकि हमारी फातेह यकीनन हमारे ईमान में ही पोशीदा है। इस बीच अब्बू सुफियान ने बड़ी चालाकी से मुख्य रास्ता छोड़ दिया और काफिले को एक दूसरे रास्ते से निकालकर सुरक्षित ले गया। हमें रास्ता बदलना होगा ताकि दुश्मन की नजरों से बचा जा सके। खामोशी से मेरे पीछे छालो और कोई शुर मत करो। लेकिन अब अब्बू झेल पीछे हटने को तैयार नहीं था। उसने कहा, अगर काफिला बच भी गया तो भी हम मुसलमानों को सबक सिखाए बिना वापस नहीं लौटेंगे। ये बदर का मैदान है जहां तारीख रकम हुए थे और कुएं आज भी उस अजीम दस्तान की गवाह हैं। इसी दौरान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी छोटी सी फौज के साथ बदर के मैदान की तरफ कूच किया। बदर के पास कई कुएं थे जो जंग में बहुत अहमियत रखते थे। हमें अगले पड़ाव पर अपनी हिकमत अमली को बदलना होगा ताकि दुश्मन को हमारी मौजूदगी का इल्म बिल्कुल न हो सके। पहले एक जगह पड़ाव डाला गया। तभी एक सहाबी ने अदब से पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या यह जगह अल्लाह के हुक्म से चुनी गई है या मशवरे से? जब बताया गया कि यह मशवरे से चुनी गई है तो उन्होंने सुझाव दिया कि हमें आगे बढ़कर उन कुओं के पास पड़ाव डालना चाहिए ताकि पानी हमारे पास रहे और दुश्मन उससे महरूम हो जाए। हम यहाँ बदर के कुआं पर कब्जा करेंगे ताकि दुश्मन को पानी न मिल सके। यह तदबीर बिल्कुल सही है। यह मशवरा कबूल किया गया और आधी रात को मुसलमानों की फौज नई जगह जाकर ठहर गई। अब दोनों फौजें आमने सामने थीं। एक तरफ 1000 का लश्कर और दूसरी तरफ सिर्फ 313 मुसलमान। जंग की शुरुआत दंगल से हुई। मक्का की तरफ से उतबा इब्न रबिया, उसका भाई और उसका बेटा मैदान में उतरे। कौन हो तुम? अपने बड़ों को भेजो जो हमारे मर्तबे के हो। मेरा भाई शाइबा, मेरा बेटा वलीद और मैं खुद। मुसलमानों की तरफ से हमजा इब्न अब्दुल मुत्तलिब, अली इब्न अबी तालिब और उबैदा इब्न अल हारिथ सामने आए। भयंकर मुकाबला हुआ
इस लड़ाई में उबैदा जख्मी हुए, लेकिन दुश्मन के दोनों योद्धा मारे गए। इसके बाद असली जंग शुरू हुई।